मैं उन्हें अभिवादन करने के लिए हम लोग इकट्ठा जुड़े हैं। बाबा साहब की स्मृति जो है, अ, हम आज के दिन केवल उनकी स्मृति ही उजागर नहीं करते, तो उनके साथ साथ हमारे भावनाओं की अभिव्यक्ति, उनके अभिवादन के लिए जो स्मृति का अभ्यास, सती पट्ठान का अभ्यास, काय गति सती का अभ्यास, और उसके साथ साथ काया के भीतर जो हमारा श्रद्धा युक्त मन है, जिनसे हम सत्यता के स्मृति के साथ बाबा साहब का जो जीवन है, उन्हें भी कुछ याद करेंगे। वैसे देखा जाए तो ये जो बाबा साहब का जीवन है, उत्तुंग ऐसे हिमालय की तरह है। और हिमालय को देखना, हम हमारी जितनी क्षमता होती है, हमारे आंखों की जितनी क्षमताएं होती है, उतने ही हम देख पाते हैं। और हम केवल बाहरी भागों को ही देखते हैं। जैसे हम हिमालय के चोटी पर जाते हैं तो वह जो नजारा होता है वह अलग अंदाज में होता है। तो बाबा साहब जो है, अथांग ऐसे महासागर के समान, जैसे दूर दूर तक फैले महासागर को हम केवल उनकी स्थिति के अंत तक ही देख पाते। तो कुछ पहलू कहिए, कुछ पन्ने कहिए, पत्ते कहिए पेड़ पौधे के, हम कुछ थोड़ा बाबा साहब की जीवनी को, उसके साथ साथ उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ है उस प्रसंग के साथ हम अवगत होने वाले हैं। और जो आखिरी बाबा साहब ने हम पर जिम्मेदारी दी है, हमारा जो उनके प्रति अभिवादन के तौर पर जो कर्तव्य है, जो हमें पूरा करना है, तो यह बात हमें सच्ची अभिव्यक्ति, अभिवादन बाबा साहब को सच्चा अभिवादन होगा। तो हम देखते हैं कि बाबा साहब को शब्दों में व्यक्त करना, कुछ चंद शब्द में हम उन्हें प्रस्तुत भी नहीं कर पाते, ना समझ पाते। लेकिन भंते संगरक्षित जी उनके शब्दों में बाबा साहब के प्रति उन्होंने कुछ चंद शब्द कहे हैं कि ऐसे महान व्यक्ति जिनके जीवन में कई सारे ऐसे समस्याओं का जो जिसके क्या बोलते मराठी में डोंगर, तो जो पर्वत समस्या बार बार रास्ते में खड़े रही, और जो अग्निदिव्य से उसे पार करके उनका जो जीवन है शुद्ध परिशुद्ध ऐसा, भंते कहते हैं कि अलौकिक चारित्र्य बल जो है, उनकी जीवन गाथा पूरी बाबा साहब की, जो हमें दीप स्तंभ के तरह निरंतर प्रेरणाएं देते रहती है। और अलौकिक चारित्र्य बल ही है जो बाबा साहब को बुद्ध धम्म से मिला। जब वह 10वीं कक्षा में पास हुए, उनका जो स्वागत सत्कार अभिनंदन किया गया, और उनके जो गुरुवर्य है केलुस्कर गुरु जी, उन्होंने उनको भगवान बुद्ध का जो जीवन चरित्र है, उनका जो किताब है वह उन्हें दे दिया। और जब वह उन्होंने बचपन में ही पढ़ा, 16वें साल में ही उम्र के, तो उन्हें उस बुद्ध के जीवन से कई सारी प्रेरणाएं जो है, उनसे जन्म से लेके संबोधि और महापरिनिर्वाण निर्वाण तक निश्चित ही बाबा साहब को उनसे प्रेरणा मिली। और बाबा साहब कहते हैं कि मैं जो भी समाज के लिए कार्य कर सका, जो भी यह मैं समाज की भलाई का, कल्याण का कार्य कर सका, वह इसलिए कि मेरे घर में धार्मिक प्रवृत्ति, जैसे रामदेव पिता जो है, उन्हें
कुछ कबीरों के दोए हो या कुछ धार्मिक संस्कार हो, बचपन से ही देते रहे। और इसी कारण जब बाबा साहब आ, जहाँ कभी चाहे विलायत में हो तो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, और उन्होंने वहां देखा कि जाति व्यवस्था से परे समाज व्यवस्था है, और उन्हें पढ़ाने वाले गुरु जो है बहुत अच्छी तरह से मेहनत से समानता भाव से पढ़ा रहे हैं। और जब वो थीसिस लिखते हैं और उनमें सामाजिक जो सिद्धांत अलग अलग जो है, तो वो बुद्ध धम्म के आधार पर अपने इस संशोधन में इस्तेमाल करते हैं। और जब अपनी शिक्षा पूरी करके जब भारत में वह लौटते हैं, 2 बार वह अमेरिका इंग्लैंड में जाके जैसे कि 1917 से लेके 20 तक, और उसके बाद 1 साल में वह भारत में आके कुछ पैसे इकट्ठे करते, क्योंकि उनकी शिष्यवृत्ति समाप्त हो चुकी रहती है। और उतने दिन में वह प्राध्यापक की नौकरी करके कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, और फिर से वह अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। और जब 1923 में वह भारत में लौटते हैं, कई सारी उच्च विद्या विभूषित कई सारी डिग्रियां, और उनके साथ साथ वह सदाचरण शिलाचरण, और जब भारत में वह शुरुआत करते हैं, उनके जो ऋण है शिष्यवृत्ति का, तो वह बड़ौदा सरकार में नौकरी के लिए वो जाते हैं। लेकिन वहां उन्हें अच्छी तरह अनुभव नहीं आता है। उन्हें रहने के लिए ना घर मिलता है, ना अच्छी सेवा सुविधाएं मिलती है। लोग उनका ना अच्छी तरह बर्ताव करते हैं। और फिर बाबा साहब संकल्प करते हैं, वहां उनके आंखों से आंखों आंसू है, तो मेरे समाज बांधव जो गरीबी में पले हैं, उनकी क्या परिस्थिति होंगी। तो वह संकल्प करते हैं, मैं नौकरी के फंदे में ना पड़ूं और समाज सेवा ही करूं। और फिर वह बहिष्कृत हितकारिणी की सभा स्थापन करके अपने कार्य को शुरुआत करते हैं 1923 में ही। और फिर धीरे धीरे उनके जो जीवन में महाल का तालाब का सत्याग्रह हो, कालाराम मंदिर सत्याग्रह हो, कई सारे वो प्रयास जो है उनके, तो हर प्रयासों में उन्हें बचपन में मिली बुद्धिज्म की जो झलक है वह नजर आती है। जो चौधार तालाब सत्याग्रह में उनका जो भाषण है, वहां वो कहते हैं कि जब तक आचार विचार उच्चार की शुद्धि नहीं होती, तब तक अस्पृश्य समाज जो है वह प्रगति नहीं कर सकता। तो आचार विचार उच्चार का मतलब ये जो शब्द है बुद्धिज्म से काया वाचा समझ सकते। और फिर उस सत्याग्रह के बाद जो मनुस्मृति दहन और ऐसे कई सारे प्रतीकात्मक जो वह कृति करते हैं। और का अलग अलग जो उनके प्रयास है, जब उन्हें संधि मिलती है, चाहे ब्रिटिश सरकार में हो भारत में, या अलग अलग मंत्रियों पद की जिम्मेदारी, चाहे कामगार मंत्री हो और वाइसराय कमीशन में हो, जहाँ कहीं उन्हें संधि मिलते हैं, तो वह इस समाज के चाहे पिछड़े हो, अलग अलग जाति के हो, आदिवासी हो या ओबीसी हो, जितने भी पिछड़े लोग हैं, सभी के लिए वह प्रयास करते हैं कि वह लाभान्वित हो। घटना में हम देखते हैं कि जो घटना स्वतंत्र समता बंधुत्व के आधार पर बाबा साहब लिखते हैं, जहाँ समता के आधार पर सभी का विकास हो, अ, हर इंसान जो है लाभान्वित हो, ऐसी घटना जहाँ पंचशील के आधार पर कुछ कलमे रखी हो, अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो कानून है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि कानून से कुछ ही लोगों को हम
नीति के आधार पर बांध सकते हैं, लेकिन धम्म ऐसी बात है वह नीतिमत्ता पर आधारित समाज निर्माण कर सकता है। तो यह जो घटना समिति में भी बाबा साहब भगवान बुद्ध की धम्म की वह तुलना करते हैं गणतंत्रता के साथ, क्योंकि भिक्षु संघ एक लोकशाही है, गणतंत्र है, और वही प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए हमें मदद करता है। तो भगवान बुद्ध का जो धम्म है, जब वो 1935 में घोषणाएं करते हैं कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूं, लेकिन मैं उन भूल धर्म में नहीं मरूंगा, तो वह धर्म को चुनने के लिए कई सारे बुद्धि के द्वारा, चिंतन के द्वारा, प्रज्ञा दृष्टि के द्वारा परखते हैं अलग अलग धर्म को, और फिर बुद्ध धर्म का ही स्वीकार करते हैं। यह जो उन्हें कई धर्म से आमिष आती है कि क्रिश्चियन धर्म का स्वीकार करो, हम तुम्हें स्कूल खोलेंगे, जाति भेद को नष्ट करेंगे, वगैरह वगैरह। चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, वह तो उस समय के जो निजाम है, 40 करोड़ रुपए उन बाबा साहब को देके कहते हैं कि हम तुम्हारे लोगों के लिए कई सारी सुविधाएं उपलब्ध कर देंगे। लेकिन बाबा साहब जो है, उन्हें जो बुद्ध धम्म, जो मनुष्य के कल्याण के लिए उपयुक्त है, ऐसा धम्म को वह स्वीकार करते हैं। और यह जो ऐसा धम्म है बाबा साहब ने हमें दिया है, निश्चित ही वह स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, ये जो नीतिमत्ता की बात है, तो पूरी पूरी उसमें भरी है। तो बाबा साहब जो एक बोधिसत्व के रूप में एक वीर्य का काम अपने पूरे जीवन में करते हैं। कई सारे ऐसे प्रयास हम देखते हैं, तो मैत्री करुणा उनमें भरी है, और वह बोधिसत्व के रूप में लोगों को मदद करने के लिए संधि का उपयोग कर रहे हैं। कहीं भी हो, चाहे वह राजकीय क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में हो, और आखिरी धार्मिक क्षेत्र, जो सभी कार्यों का केंद्र बिंदु है। तो बाबा साहब जो है यह उनके जीवन में कई सारे जगह हम अनुभव करते हैं कि वह जो है धम्म को कितना महत्व देते हैं, और उसके लिए उन्होंने खुद भगवान बुद्ध और धम्म इस ग्रंथ को लिखा है। और हम देखते हैं कि सभी बौद्ध धर्म का सार उसमें है। और ऐसे प्रयास करते करते वह जीवन के आखिरी पौड़ पर कहते हैं कि मेरा जो जीवन है वह बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए मैं खर्च करूंगा। 1950 में जब वह किताब लिखते हैं, महाबोधि सोसाइटी को कुछ वो लेख लिखते हैं कि नया प्रकार का धम्म, धम्म सेवक कैसा हो, जागतिक स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह धम्म कैसा फैले, और उसके साथ साथ यह नया मिशन जो है कैसा आगे बढ़ाए। और वह उसमें श्रीलंका में भी जाते हैं, बाद में काठमांडू पर भी जाते हैं, और वह काठमांडू की परिषद में बुद्ध धम्म स्वीकारने की बात जो है, बाबा साहब धर्मांतर करते हैं, उसके बाद काठमांडू में जाते हैं, और वापिस आने के बाद जो सारनाथ, कुशिनारा बौद्ध स्थल देखकर जब वह आखिरी 1956 में दिल्ली लौटते हैं काठमांडू के परिषद के बाद, और दिल्ली जैसे ही वापिस वह आते हैं, तो घर में अपने कुछ चौकसी करते हैं अपने जो घर का कुत्ता से लेके सभी परिवार की, और फिर मुंबई के न्यायालय में जो कुछ दीवानी केस चल रहे उनके बारे में पूछते हैं। और फिर वह एक जो दिसंबर है, सुबह सुबह जब 7 बजे उठते हैं, और वहाँ उनकी जो तबीयत है, तो वो थके हुए तो है, लेकिन उनके शरीर में, उनके
चैतन्यता का है, मन उत्साह से भरा है। इतने ही कई सारे जो शारीरिक उन्हें दर्द है, तकलीफ है, लेकिन मन से वह बहुत स्वस्थ है और मन जो है उनका ताजा-तवाना है। और वह उस दिन 1 दिसंबर को जहाँ दिल्ली का मथुरा पथ है, वहाँ जो कुछ प्रदर्शन लगी थी, जहाँ बुद्ध की कुछ शिल्प शिलालेख देखने वहाँ वो गए थे। जहाँ बुद्धिस्ट आर्ट गैलरी देखकर वह आते हैं और आते-आते रास्ते में जो कुछ किताबें के क्या जो स्टॉल है वहाँ से कुछ किताब खरीद कर आते हैं, नए ग्रंथ लेके आते हैं। और जब वह इतनी उम्र में भी ग्रंथ लेके ग्रंथ पढ़ने के लिए नए ग्रंथ लेना और पढ़ना और उसके लिए जो घर है स्पेशल जिसे लाइब्रेरी जो है उनकी सबसे ज्यादा जहाँ किताबें इकट्ठे रखे हैं, तो पूरा उम्र एक विद्यार्थी करके वह केवल पढ़ते ही नहीं तो चिंतन करते हैं, लिखते हैं समाज के लिए क्या जरूरत है। और जब दूसरे दिन 2 दिसंबर को वहाँ के जो अशोक विहार जो है वहाँ जहाँ दलाई लामा के सम्मानार्थ जो समारंभ चल रहा था, वहाँ उपस्थित होने गए। सायंकाल के उस कार्यक्रम से लौटने के बाद अपने निवास अलीपुर रोड पर वह घर के सामने के जो हरी घास और मैदान, तो उनमें वह इकट्ठा अपने फैमिली के साथ बैठते हैं, अपने मित्र परिवारों के साथ बसते हैं, कुछ गप्पाएँ करते हैं, वहीं वो भोजन खाते हैं और रात को 10:30 बजे फिर सो जाते हैं। निश्चित है उनकी तबीयत तो अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका जो उत्साह है, हम देखते हैं थके हुए बाबा साहब जब 3 दिसंबर को सुबह उठते हैं और उनके घर में उस समय उनकी जो सविता उनकी पत्नी है, उनके साथ साथ जो उनके और उनके जो ससुर है, सविता ताई के पिताजी और उनका भाई जो बालू नाम का वह वहाँ वो रहते हैं। वो जो डॉक्टर मालवणकर है, उनकी जो तबीयत है, उनकी देखभाल करने के लिए सविता अम्बेडकर वो भी डॉक्टर उनके साथ में वो उनकी देखभाल करते हैं। और वह उस 3 तारीख को बाबा साहब जो है वह अपना घर का जो माली है वह बीमार पड़ा रहता है, तो उनके घर जाता है, उनकी तबीयत पूछने जाते हैं। और उनका जो शरीर है गर्म और बुखार बहुत चढ़ा हुआ होता है। और वह जब जैसे ही बाबा साहब उन्हें 3 दिसंबर को मिलने जाते हैं, तो वह बहुत आनंदित होते हैं, क्योंकि इतने बड़े साहब हमारे घर मिलने आए हैं और उनकी तबीयत उन तबीयत होने के साथ-साथ उनके वो उठकर खड़े होते हैं और फिर रोने लगते हैं। तो वह कहते हैं कि जो मेरी तबीयत है अभी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, तो मेरे मृत्यु के बाद मेरे ये जो पत्नी है, उसका क्या होगा? वह निराश्रित हो जाएँगी, वो चिंताग्रस्त होता है और रोने लगता है। बाबा साहब उस उसको समझाते हैं, उसको बताते हैं कि अ, हर एक को एक ना एक दिन मरना है। और मैं भी एक दिन मरने वाला हूँ। ऐसा कोई नहीं है जिसे जो नहीं मरने वाला। यह जो है सीधी-सादी अनित्यता की बात बाबा साहब समझाते हैं और खुद के साथ भी लगाते हैं कि हर इंसान मृत होता है। यह बात है 3 दिसंबर 1956 की। और फिर बाबा साहब जो है जैसे-जैसे मानवता के लिए कुछ ऐसे ही कई सारे बात काम करते रहते हैं। और फिर वह जो है जब काठमांडू से आते हैं, जहाँ उन्होंने कार्ल मार्क्स और बुद्धिज़्म इस पर प्रवचन दिया था। और उसकी जो
किताब है वह टाइप करने के लिए वह मृत्यु को देते हैं। उसके साथ साथ उनका जो धम्म बुद्ध, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये जो ग्रंथ है जो 1950 से वह लिख रहे थे, तो वह भी पूरा होने में आया। और वो उनकी प्रस्तावना उस रात, जो 4 दिसंबर की रात है, वह लिखते हैं। उसका जो टंक लेखन जो है, जो रत्तू ने किया है, उनके सेवक ने, तो उसे वह चेक करते हैं, देखते हैं। और जैसे वह जो रत्तू है, ऑफिस खत्म होने के बाद जल्दी ही 5:30 बजे बाबा साहब के उस बंगले में आते हैं, क्योंकि बाबा साहब की तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी वह कामों में व्यस्त हम देख रहे हैं। और वह रत्तू को पूछते हैं कि क्या मैंने बताई हुई जो टिकट है रेलवे का, उन्होंने टिकट के बारे में पूछा था कि 14 दिसंबर को वह मुंबई जाने वाले हैं। इसलिए कि 16 दिसंबर को बाबा साहब मुंबई के उस रेस कोर्स मैदान पर फिर से दूसरी धम्म दीक्षा का प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं। नागपुर की धम्म दीक्षा के बाद पूरा लक्ष्य, जो उनका जो है उनकी उनके शरीर से उत्साह, काम करने की जो प्रेरणा ये है। और हम देखते हैं कि वह उस 4 दिसंबर के दिन राज्यसभा में भी जाके आए। क्योंकि राज्यसभा के पर वह मेंबर थे। और वहाँ कुछ घंटे वहाँ बिताने के बाद लोगों से कुछ मिलना, सवाल को सुनना, तबीयत तो अच्छा नहीं, लेकिन वह कितने सारे एक बोधिसत्व जिसे वीर्य पारामिता को अपने जीवन में उतार कर शिलों को, मैत्री को, लोगों के कल्याण के लिए एक चंदन की तरह वह झीझते रहे। और उस रात उन्होंने प्रके अत्रे और दूसरे जो है जोशी, माँ जोशी, तो उनको खत लिखा था। उस खत को जो है वह देख रहे लिखने के बाद। और वो वह जो दोनों जो है वह ये जो आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वो जो संघ, ये जो राजकीय पक्ष बाबा साहब ने निकाला, तो उनको कैसे वो मिले, क्योंकि वो दोनों जो है संयुक्त महाराष्ट्र के वो लीडर, वो नेतृत्व, वह कुछ कार्य करने वाले थे। और बाबा साहब उन्हें पत्र लिखते हैं। और फिर 5 दिसंबर की आखिरी रात जो है, जहाँ जब सुबह से ही, क्योंकि 4 दिसंबर को रत्तू जो है वही बाबा साहब के बंगले पे सोता है। उस दिन घर में नहीं गया क्योंकि काम बहुत है, टाइपिंग करना, कई सारे पत्रों का निपटारा करना। और यह जो है जैन धर्म के जो दो कुछ मुनि है, कुछ वहाँ बाबा साहब को मिलने आते हैं। और बाबा साहब थके हैं, और रत्तू कहते हैं कि बाबा साहब अभी थके हैं। लेकिन उनका आवाज सुन के बाबा साहब ने पहले कहा था कि आप कल मिलने आइए, 5 तारीख को मिलने आए। लेकिन फिर बाबा साहब कुछ सोचते हैं और फिर से उन्हें बुलाते हैं कि कल का क्या है, आज ही ठीक है, मिल लेते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने उनके आखिरी महापरिनिर्वाण के पहले दिन दिन में, रात में उन्हें ये जो सुभद्र नाम का परिव्राजक मिलने आता है। और बुद्ध भी थके हुए है और आखिरी परिनिर्वाण की तैयारी में वह शांति से लगे हैं। तो उस सुभद्र को भी वह नहीं आनंद नहीं बोलने के बाद भी वह आखिरी बार दीक्षा लेते हैं, संदेश देते हैं। तो वैसे ही बाबा साहब उन आखिरी दिन तक 5 दिसंबर, उस जैन मुनि को तो उस दिन मिलते हैं, और 5 दिसंबर को वो मिलने वाले होते हैं सुबह। और सुबह 8:30 बजे उठते हैं 5 दिसंबर को। और जो रात ऑफिस में काम करके वह जाते हैं, तो फिर थके हुए रहते हैं, तो रत्तू भी चले जाता है। तो उस दिन 5 दिसंबर को बाबा साहब के घर में जो डॉक्टर मालवणकर है, उसके उनके साथ में उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर और बाड़ू कबीर, ये जो सभी रहते थे। तो वो 1:30 बजे
माई साहब के साथ मार्केट में कुछ खरीदारी करने जाते हैं। बाबा साहब उस समय घर में रहते हैं। उनका सेवक स्वयंपाकी जो सुदामा है, वो माड़ी है, कुछ चंद लोग रहते हैं। और बाबा साहब कुछ समय तबीयत के कारण परेशान होते हैं। उन्हें कुछ जरूरत होती है तो वह पूछते हैं कि क्या अपनी पत्नी की चौकसी करते, क्या वह घर पे को आई है क्या बाहर से। लेकिन शाम तक वह घर में नहीं पहुंचती। और फिर जब रत्तू जो है ऑफिस से 5:30 बजे आता है, तो बाबा साहब का जो एक तरफ से गुस्सा ही समझे कि वह वो देखते हैं, वो धीरे धीरे वो शांत भी होते हैं। और फिर ये जो बात है, बाबा साहब जो है 5 तारीख को जो वो जो मेहमान जो है वह डॉक्टर मालवणकर विमान से मुंबई की ओर चले जाते हैं। फिर बाबा साहब का ये भी प्लान कि 16 दिसंबर को 1956 को मुंबई में दीक्षा का अच्छा बड़ा नागपुर के जैसा ही बड़ा प्रोग्राम हो। तो वह उस 5 तारीख को केवल बुद्ध धम्म के विचारों में वह रहते हैं। और उनका जो सेवक है, उनके सर को, बाल को तेल लगाते, मालिश करते, पैर को मालिश करते हुए बैठे हैं। और और फिर बाबा साहब सोफे पर बैठकर एक धुन लगाने को कहते हैं। धुन, ये जो उस जमाने में ये जो गोल ऐसी म्यूजिक की जो उसको क्या बोलते थे, तबकड़ी, तो वह यह जो रेडियोग्राम पर लगाते हैं और फिर गीत सुनते, गीत चालू होता है, बुद्धं शरणं गच्छामि। और यह जो मधुर आवाज से चलने वाला गीत उस 5 दिसंबर के शाम को बाबा साहब सुन रहे हैं। और वह बौद्ध धम्म के चरण में, जैसे उनके नजीक, उनके हृदय के भीतर भगवान बुद्ध की जो उच्चतम चेतना है, जिसे सत्यानुस्मृति के संपर्क में वह जाते हैं, बुद्धानुस्मृति के वह संपर्क आते हैं। और उस रात पहले रात को 5 दिसंबर की वह कुछ किताबें निकाल कर रखते हैं ताकि कुछ पढ़ सके। देखो, उनका जो कार्य है आखिरी दिन तक, जब 6 दिसंबर के उनके महापर्व परिनिर्वाण के दिन के आगे पहले रात तक चल रहा है। कुछ किताबें, ग्रंथ वह अपने पास रखकर कुछ पढ़ते हैं। और रात को 11:30 बजे तक जब रत्तू रहता है, तब फिर रत्तू चला जाता है। उसके बाद भी बाबा साहब सोते नहीं है। और जो धम्म और भगवान बुद्ध और धम्म का ग्रंथ, उसकी जो प्रस्तावना जो है जो टेबल पर रखी है, और एक जो पत्र है ब्रह्मदेश की सरकार को लिखाया हुआ, वह भी कपाट से निकल कर टेबल पर रखते हैं ताकि अगले दिन वह पोस्ट डाक में चला जाए। तो फिर रात को वह सो जाते हैं। तो उन्हें वेदनाएँ है, तकलीफ है, मधुमेह है, सर का भी दर्द है, कई सारे उन्हें ऐसे सभी परेशानी, आज़ार क्या कहें उसके, काया की जो दुखद वेदनाएँ है, उसके साथ-साथ अपने कार्य के साथ वह जुड़े रहते हैं। हम उन्हें अभिवादन तो करना चाहते हैं, तो क्या हम बाबा साहब ने जैसे ही कार्य किया तो वैसे हम हमारे जीवन में उनके कार्य से कुछ अगर प्रेरणाएँ लेते हैं, तो वह सच्चा अभिवादन होगा। और जैसा 6 दिसंबर का दिन आता है, और बाबा साहब जो है सुबह सुबह जब माई साहब 6:30 बजे उठती है, वह बगीचा के चक्कर लगाते हैं। और फिर उनके बेडरूम में देखकर अचंभित होते हैं, क्योंकि बाबा साहब का जो सर है एक ऐसा नीचे गिरा है, और उनकी एक दूसरी जो कुशन है उसके ऊपर उनका पैर पैर है। और ऐसा लग रहा है कि वो शांति से सो रहे हैं। लेकिन जब देखते हैं तो वह भी अचंभित होते हैं, और रत्तू को लाने के लिए गाड़ी भेजती है। और जल्दी ही जब देखते हैं रत्तू को, बाबा साहब का श्वास जो है थम चुका है, शांत हो चुका है। और सुबह जो है ऐसा देखते हैं कि वह अभी मृत हो चुके। फिर ऐसा वो क्षण है जिसका हम अनुभव हम इस
सती पठान के कायगता सती के ध्यान के साथ साथ बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण के क्षण में हम उनके साथ, उनके अनुभव के साथ उन्हें अभिवादन करने जाने वाले हैं। तो यह जो भीमानुस्मृति जिसे कही, या बाबा साहब के इस आज के दिन के 6 दिसंबर के दिन के अभिवादन के लिए हम आज यहाँ साधना भी करें, बाबा साहब को हमारे भावनाओं को अभिवादन करें। तो इस सत्र में हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण क्षण को इस साधना के द्वारा अनुभव करने वाले हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आभारी हूँ।